नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। सरसों समेत कई फसलों की बिजाई का काम चालू है और अगले महीने से गेहूं की बिजाई भी शुरू होने वाली है, लेकिन किसानों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या खड़ी है, वो है खाद की किल्लत। जी हां, खाद की कमी को लेकर के कई शहरों से लगातार मारामारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, हांसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखें, कुरुक्षेत्र में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने जीटी रोड को जाम करने की चेतावनी दे दी। चरखी दादरी के सदर थाने में किसानों को खाद के लिए टोकन को बांटना पड़ा है। खाद के लिए महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिली हैं और हांसी में खाद नहीं मिलने से किसान धरने पर बैठे हुए नजर आए हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह की स्थितियां प्रदेश में लगातार देखने को मिल रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि खाद का कोई संकट नहीं है, किसान धैर्य बनाए रखें। खाद की और रैक की मंजूरी भी मिल गई है और गेहूं की बिजाई में भी खाद की कोई किल्लत नहीं आने दी जाएगी। लेकिन अभी चूंकि सरसों की बिजाई और इसी समय आप देखें कि जो खाद का संकट है उसको लेकर के किसान इससे परेशान हैं, दो चार हैं और उसी से जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। सारा है खाद की किल्लत। तो रिवाड़ी में आपने नहीं देखा, यूपी में कल एक किसान की मौत होगी, 2 दिन तो लाइन में लग रहा था। ये तो किसान ना मारना चाहो किसी बहाने मारो सरकार। खाद की अभी तो सबसे बड़ी दिक्कत तो बिजाई करनी है, किसान न जरूरत की है, खाद की जरूरत है। उम्मीद पे तो हम बैठे हैं, 11 महीने से उम्मीद पे बैठे हैं, लेकिन इस सरकार की आंख और कान दोनों बंद हैं। ये किसान मजदूर की, गरीब आदमी की तो सुनती ही नहीं, लेकिन इसकी जो सरकार की नीयत और नीति है दोनों में खोट है। ऐसा भाई डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, सरकार को डीएपी खाद और बेच दिया। प्राइवेट दुकाना में बिक रहा है, वहाँ भी रात को दे रहे हैं। अरे कट्टे साथ कोई दवाई दे रहा है, कोई दूसरा खाद दे रहा है साथ में। अगर जरूरत से हमने डीएपी की, डीएपी आए पीछे को नहीं, जमींदार के पास है, गलत दवाइयाँ पैसे और जोड़े हैं, तो इसलिए यह धरना दिया आपने। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब किसान अन्न पैदा करता है तो तब उसको किसानों को अन्न बेचने के लिए सड़कों पर आना पड़ता है, रोड जाम करने पड़ते हैं। और जब अब अगली खेत की बिजाई करने जा रहा है तो आज डीएपी के लिए भी किसान सड़कों पर है। आज हमारी माताएं बहनें लाइनें लगी हुई हैं, जिसमें हमारे एक किसान की मौत भी हो चुकी है। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज बीजेपी सरकार में हर वर्ग दुखी है। किसान 12 महीने से पहले ही बहुत तंग है और पिछले दिनों आपके मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, पहले धान की बिक्री के लिए किसानों को लड़ना पड़ रहा है और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो डीएपी है। क्यों? किसानों को अब मटर की फसल है, आलू की फसल के लिए डीएपी की ज़रूरत है और हम जो डीएपी खाद विक्रेता हैं उनके पास किसान जाता है तो उनका एक ही कहना है कि 1250 रुपये का आपको डीएपी का कट्टा मिलेगा और 550 रुपये का साथ में सल्फर 10 किलो जरूर लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डीएपी नहीं मिलेगा। ये थोड़ी कमी है खाद की, तो लेकिन ये है कि थोड़ा वो रखे हैं, हौसला रखें, मिल जाएगा। धीरे धीरे रैक आ रहे हैं। आजकल किप्को का लगा 155 MT यहाँ आया है, वो बिक रहा है। तो आरोप ब्लैकिंग के भी है, ब्लैक जिनकी तो शिकायत आ रही है उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो किसानों की बात को तो आपसे सुना, लेकिन खाद संकट को लेकर सरकार भी एक्शन मोड में है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में एक हाई लेवल बैठक की है। इस बैठक में कृषि और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। अब कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए उड़नदस्ते बनाए जाने के आदेश दिए गए हैं, तो फिर वहीं अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ाने के आदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। डीएपी खाद को लेकर के मुख्यमंत्री ने फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मंडाविया से भी बातचीत की है। 6 और रैक बढ़ाने की मांग को केंद्र की ओर से स्वीकार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खाद का संकट नहीं है, आवश्यकता के हिसाब से किसानों को खाद दी जाएगी। परसों मैं महेंद्रगढ़ गया था, उसके बाद गुरुग्राम जिले में भी हो गया। मेरे 2-3 कार्यक्रम थे। कल मैंने एक आपात मीटिंग बुलाई थी, सारी योजना बनी है। केंद्रीय मंत्री जो हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं मनसुख भाई मांडविया, उनसे मेरी बात हुई है। तो जो हमारे सामान्यतः जितना रैक इस समय चल रहे हैं अभी 31 अक्टूबर तक, उससे 1.5 गुना उन्होंने कर दिया है। कुल हमारे जो 12 रैक आने थे 18 रैक आएंगे और 6 रैक का मतलब ये है कि 15,000 मीट्रिक टन और 15,000 मीट्रिक टन का मतलब है 3 लाख कट्टे। इससे सारा हमारा कवर हो जाएगा और आवश्यकता पड़ेगी तो जो गेहूं की बिजाई है नवंबर में होगी, उस समय और भी देंगे, क्योंकि पीछे से सप्लाई थोड़ी कम हुई थी, लेकिन पिछले सप्ताह से काफ़ी ठीक हुई है। इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया कि जितना आपको चाहिए उतना मिलेगा। अब जो कि वैसे भी 2 दिन ये वर्षा हुआ है, तो वर्षा के कारण से थोड़ा किसान को भी राहत मिल गई है। अब इसलिए जो कटाई कमी है
थोड़ा जब कमी होती है तो फीलिंग ऑफ स्केर्सिटी जो हो जाती है उसमें जनता में एक थोड़ा भाव चला जाता है कि ऐसा ना हो कि आगे ना मिले। सारा जितना भी आवश्यकता है पूरी आवश्यकता किसानों को पूरी की जाएगी और जहाँ कहीं थोड़ी हमें शिकायत मिली है स्मगलिंग की राजस्थान की तरफ उसको रोकेंगे। पुलिस पार्टी हमने जिम्मे लगा दिया, हर एक पार्टी को बॉर्डर पर चेकिंग होगी और जितनी फसल किसी ने बुआई करनी है उसके हिसाब से उसको रेगुलेट किया जाएगा ताकि, क्योंकि कई बार किसान भी जो है 2 की आवश्यकता होती है तो 5 मांगता है, उसको लगता है कहीं कम ना पड़ जाए। उस प्रकार की भावना को थोड़ा ठीक करने के लिए हमने अपील की है कि हर एक को पूरा जितना आवश्यकता उतना मिलेगी, कहीं कोई कमी नहीं। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार ज़्यादा सप्लाई। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि खाद की वजह से 1 एकड़ की भी बिजाई अधूरी नहीं रहेगी। खाद का हरियाणा के अंदर मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगले 15 नवंबर तक हरियाणा के प्रत्येक किसान को, चाहे वो सरसों का किसान हो चाहे गेहूं का किसान हो, 1-1 एकड़ के लिए खाद की सप्लाई करेंगे। काला बाजारी करने वालों से सावधान रहें और हम थोड़ा थोड़ा करके इसलिए खाद दे रहे हैं कि हरियाणा का 70% किसान 2 एकड़ का 3 एकड़ का है, कहीं उसका हक छीन के ये काला बाजारी करके ना भाग जाएं, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी करके उनको 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ जो कट्टे उनको दे रहे हैं ताकि छोटे किसान को पहले मिल जाए। और ये जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, कोई मंडियों को ताला लगाते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, ये किसान के हितैषी नहीं है, ये अवसरवादी लोग हैं। ये हर चीज़ में राजनीति ढूंढते हैं, हर चीज़ में अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज बयान दिया है कि किसी भी किसान को खाद की वजह से कोई दिक्कत नहीं आने। तो सभी की बातों को आपने सुन लिया है। आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल हैं, पहले उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यही है कि एक्शन में सरकार है क्या, खाद का इंतजार खत्म होगा? ये सवाल बहुत बड़ा है। कालाबाजारी जमाखोरी से क्या खाद का संकट बढ़ गया है? क्योंकि लगातार आपने सुना कि सभी की तरफ से ये बात कही जा रही है, मुख्यमंत्री हों या फिर कृषि मंत्री, सभी इस बात को कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। फिर सवाल यह है कि ये लाइनें क्यों हैं? आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की इस बहस की भी शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। भारत भूषण जुआल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। भारत भूषण जुआल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। विजेंद्र रेणु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है इंडियन नेशनल लोकदल के। विजेंद्र रेणु जी, आपका भी स्वागत। और विजय तालान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। विजय तालान जी, आपका भी स्वागत है। भारत भूषण जुआल जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि सभी बातों को हम लोग अभी सुन रहे थे। मुख्यमंत्री भी ये कह रहे थे कि किसी तरह की खाद की कोई संकट हम नहीं आने देंगे, गेहूं की बिजाई के लिए भी खाद की कोई कमी नहीं होगी। और अभी कृषि मंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे करके इसलिए भी दे रहे हैं ताकि जो छोटी एकड़ का किसान है उसको कहीं ऐसा ना हो कि खाद ना मिले। ये भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि फिर जो तस्वीरें हम लोग लगातार देख रहे हैं, जगह जगह पर लगी हुई लाइनों को हम लोग देख रहे हैं, या फिर लूट होती हुई खाद की जब हम लोग देख रहे हैं, तो इसके क्या मायने समझे जाएं? अगर कमी नहीं है तो ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं? भारत भूषण जुआल जी, आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। आयुष जी, जैसे कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुना, माननीय कृषि मंत्री जी को भी सुना, मैं भी प्रवक्ता के नाते ये बात बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ कि जितनी डीएपी की रिक्वायरमेंट रबी की फसल के लिए हरियाणा प्रदेश को चाहिए, उतनी भरपूर मात्रा में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने उपलब्ध करवाई हुई है। कुछ हमारे पास उपलब्ध है और कुछ रास्ते में है, जो कि हमें समय रहते यानी समय से पहले हमारे पास पहुंच जाएगी। उदाहरण देना चाहूंगा एक लाइन से। पिछले वर्ष जो है 24 अक्टूबर तक जो खपत हुई थी, जो बिक्री हुई थी डीएपी खाद की, वो लगभग 87,000 मीट्रिक टन हुई थी, जबकि इस बार 25 अक्टूबर तक 1,01,000 मीट्रिक टन डीएपी जो सरकार है वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है, बांट चुकी है, किसानों तक जा चुकी है। अब आपका ये कहना कि जब इतनी प्रचुर मात्रा में जा रही है तो ये मारोमारी किस लिए है? इस मारोमारी के 2 कारण हैं। एक तो थोड़ा ये देखिए कि ये जो अचानक बरसात का सीजन आया है, इसमें किसान भाइयों को ये लगा कि बरसात तो हो गई, एक तरफ बरसात के कारण कुछ नुकसान भी हुआ फसलों को, अलग बात है। दूसरी तरफ उन्होंने ये सोचा कि इस बारिश के पानी के कारण हम अपनी फसल को जल्दी से जल्दी बोने का कार्यक्रम करें, और उस कारण से जो 5 दिन बाद 10 दिन बाद जिसकी रिक्वायरमेंट थी, उनमें पैनिक क्रिएट हो गया है, और वो तुरंत प्रभाव से अपना क्या मंडी में गए और उधर से वापसी में ट्रैक्टर ट्रॉली में ये अपना ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी का, अपने मित्र का भी खाद ले जाने के लिए जो है वो जाकर के खड़े हो गए हैं। इस कारण से हुआ, अदरवाइज
जितनी शेड्यूल्ड तरीके से रिक्वायरमेंट बनती थी उतनी शेड्यूल्ड तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जा रही है। इसके अलावा देखिए आप सरसों के लिए एसएसपी जो है सिंगल सुपर फास्फेट खाद होती है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है सरसों के लिए, जबकि पिछले साल इन्हीं दिनों तक 12,000 मीट्रिक टन बिकी थी। इस बार वो भी 36,000 मीट्रिक टन सरकार ने अवेलेबल कराई और लोगों ने खरीदी है, किसान भाइयों ने। मेरा कहने का कुल अर्थ यह है कि हमारे पास खाद की डीएपी की कोई कमी नहीं है। अगर आप आगे का आंकड़ा लेंगे तो मैं अपनी आगे की बात में वो भी रखूंगा कि अभी कुल मिलाकर के आज की तारीख तक 1,01,000 मीट्रिक टन अगर बिक चुकी है और आज की तारीख में 25,000 मीट्रिक टन स्टॉक है, जबकि आने वाले ये जो 31 तारीख का टारगेट है इसमें हमें 8 रैक अभी और आने वाले हैं और उसके बाद एक्सेस में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 रैक केंद्र से और अलग से अलॉट करवाए, वो 6 रैक भी अपने पास आने वाले हैं। किसी भी प्रकार से डीएपी की कमी नहीं है। हाँ, जो पहली क्रिएट हुआ उसमें जरूर ज्यादा लोगों के एकदम से जाने के कारण ये हुआ, खासकर दक्षिण हरियाणा में देखिए ना, 1 नवंबर से अगर गेहूं की बिजाई शुरू होती है तो अभी तो गेहूं की बिजाई का वो सीजन भी नहीं आया है और हम कह रहे हैं कि डीएपी की क्वांटिटी खत्म हो रही है। ऐसा नहीं है, सरसों के लिए पूरी डीएपी की अवेलेबिलिटी करा दी गई है, एसएसपी अवेलेबल करा दी जा रही है। और अगर डीएपी की रिक्वायरमेंट जितनी हमने पिछली बार 5 साल का एवरेज देखी 2.68 लाख मीट्रिक टन, 2.68 लाख मीट्रिक टन जो था वो एवरेज आती है पिछले 5 सालों की डीएपी, जबकि हमने एस्टिमेट ही पहले 3 लाख मीट्रिक टन का बना लिया था कि अपने को 3 लाख मीट्रिक टन प्रिक्योर करनी है डीएपी और वो बांटनी है। तो हमारा पूरा चलिए भारत भूषण जुएल जी, आपने अपनी बात को रख लिया, मुझे लग रहा है किसान इसको और बेहतर थोड़ा समझाएंगे। विजय तालान जी, क्या वजह है, क्योंकि सरकार कह रही है या भारत भूषण जुएल जी कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, पिछले साल से भी वो कुछ तुलना करके आंकड़े भी रख रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा जल्दी और इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि किसानों को ये लग रहा है कि नहीं अभी बिजाई कर ली जाए, क्योंकि बारिश हुई है, अभी नमी है खेतों के अंदर, इस वजह से इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, कमी नहीं है। तो फिर ये हम लोग भीड़ क्यों देख रहे हैं कि उस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि मारामारी हो रही है खाद की, क्या वजह है? थोड़ा आपसे मैं समझना चाहूंगा विजय तालान जी। जिस तरह से भारत बता रहे थे पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा हमने डीएपी का वितरण करा दिया है और भी मंगा रहे हैं। ये कोई डीएपी ऐसी चीज नहीं है कि किसान इसमें ऐसे अपने घर में जाकर रखेगा, या फिर कोई खाद्य वस्तु नहीं है, ये खाने की चीज नहीं है। ये खेत में 1 एकड़ में जो लगती है 1 कट्टा लगता है, 1 एकड़ में 50 किलो डीएपी लगाते हैं हम लोग, और जितनी आवश्यकता होती है उतनी किसान को चाहिए होती है। जिस तरह से आप लाइन देख रहे हैं ना, ये तो जो भी सरकार आती है ना, हर सरकार ये कहती है, कोरोना काल उठाकर देख लीजिएगा, इन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हॉस्पिटल्स की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो कमी थी तो इनकी नजर में सिर्फ मौतों की कमी थी, जो लाखों लोग मर रहे थे इनकी नजर में और ज्यादा मरने चाहिए थे। ये सारा कुछ जो भी जब आता है ना, कुछ भी इनके आंकड़े ये देते हैं तो ये कहते हैं कि हम कोई कमी नहीं है। ये किसान क्यों भटक रहा है, लाइन क्यों लगा रहा है? ये कल एक उत्तर प्रदेश में मरा, एक किसान ने उत्तर प्रदेश में फिर 2 दिन पहले अपनी फसल में आग लगा दी जब नहीं बेच रहा था। तो ना तो इन पर फसल खरीदने के साधन है और ना ही डीएपी उपलब्ध कराने की कोई ये कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, शासन व्यवस्था, प्रशासनिक क्षमता और वितरण प्रणाली इनकी इतनी खराब है, उसी की वजह से आज किसान अब आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुका है। जब भी इनसे बात करते हैं तो बार बार यही कहते हैं कि कमी कोई नहीं है, कमी, लेकिन किसान के पास में जो चीज है वो चीज उपलब्ध ये कभी कराते नहीं, ना तो उसे कभी भाव देते हैं, ना कभी उसे पूरी फसल खरीदने की गारंटी देते हैं। सिर्फ मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया जाता है, लाइन में वो कितने ही लोग मर जाएं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। मेरे बजरंग दास गर्ग जी, ठीक है, चलिए एक एक करके मैं पहले रिएक्शन ले लेता हूं, बाद में आप जवाब दीजिएगा भारत भूषण जी। बजरंग दास गर्ग जी, क्या वजह है, क्यों हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष कह रहा है या सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग लाइनों को देख रहे हैं? आयुष जी, अगर डीएपी खाद की कमी नहीं होती तो ये लंबी लंबी लाइन किसानों क्यों लगी होती? आप देखो, ये खाद भी थानों में बट रही है, रात को 12-12 बजे तक लोग लाइनों में खड़े हैं, महिलाओं बच्चों तक लाइन के अंदर है, थाना के अंदर खाद बांट रहे हैं। इससे श्रम की बात हो सकती है? और आप देखिए, जहां डीएपी के रेट पहले से डेढ़े उसके 2014 के अंदर डीएपी खाद का कट्टा 800 रुपए का था, आज 1200 रुपए का है। ऊपर से काला बाजारी, पूरी तरह से डीएपी खाद की काला बाजारी पूरे हरियाणा के अंदर हो रही है। और यहाँ तक कि जिस खाद पे टैक्स नहीं था, इन्होंने 5% जीएसटी लगा दिया।
खेती में उपयोग आने वाली दवाइयों पर टैक्स नहीं था, उस पर 18% जीएसटी लगा दिया। जहां तक कि जो एनपीके खाद जो थी 700 रुपए कट्टा 2014 के अंदर था, आज 1450 रुपए में वो कट्टा बिक रहा है। किसान की तो डबल मार पड़ रही है ना। डीजल जो पहले 40 रुपए था, आज 96 रुपए बिक रहा है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। खेती करना किसान के लिए बड़ा महंगा हो चुका है और फसल के दाम मिलते नहीं है। अब आपके सामने है, सरसों की बिजाई है, आगे अब आलू की बिजाई है, फिर गेहूं की बिजाई है। अगर खाद ही नहीं मिलेगी तो बिजाई कैसे होगी? सरसों की बिजाई के ऊपर बड़ी भारी डीएपी खाद की मार मर रही है। ये कहते कोई कमी नहीं है, हम 1 किले वालों को दे रहे हैं, पहला उसको देंगे, जिसके 10 किले उसको खाद नहीं मिलेगी क्या? वो क्या करेगा? वो सरसों बिजाई कैसे करेगा? इनसे पूछने की बात। सरसों बिजाई तो चालू है आज के टाइम, सरसों की बिजाई तो पूरी श्रम सीमा के ऊपर है। ऐसी स्थिति उन्होंने कर रखी है। यहाँ तक कि इनका आप देखोगे महंगाई कितनी, जो 2014 के अंदर गैस का सिलेंडर 400 रुपए था, आज 1000 रुपए से ऊपर बढ़ रहा है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। सरसों बिजाई में गैस सिलेंडर भी लगता है क्या? सरसों बिजाई में गैस का सिलेंडर भी लगता है क्या? अरे सरसों बिजाई में तो लगता है, मेरा बताओ तो सही जनाब मुझे। घर के अंदर तो लगता है, अरे घर में तो लगता है सरसों बिजाई का भाई, घर के चलिए अंदर। ठीक है। अब देखिए घूम फिर करके उसमें महंगाई का जिक्र होना ही है, तो जब वो डीजल पेट्रोल का जिक्र कर रहे हैं तो उन्होंने गैस सिलेंडर भी उसमें साथ में जोड़ दिया है। चलिए ठीक है। चलिए, लेकिन आज थोड़ा सा खाद पर और किसानों पर रहते हैं। बजरंग दास गर्ग जी, हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, महंगाई पर हम लोग फिर भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा किसान लोग खाद पर रहते हैं। बजरंग दास जी, वो गैस सिलेंडर देंगे, आपको शर्म नहीं आती? आप गैस सिलेंडर को नहीं, बजरंग दास गर्ग जी, देखिए आपका मुद्दा जायज है, लेकिन आज की चर्चा का विषय ये नहीं है। आज की चर्चा का विषय हम लोग थोड़ा खाद पर रहते हैं, खाद पर। कहाँ जा रहा हूँ? आयुष मेरी बात समझिए, मैंने क्या कहा? खाद का रेट देना हो गया, खाद का रेट 1450 हो गया। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है गर्ग साहब। देखिए, इससे मैंने बिल्कुल इनकार नहीं किया। हम लोग महंगाई पर भी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग तो रोजाना चर्चा करते हैं गर्ग साहब, महंगाई पर भी हम चर्चा करेंगे, गैस सिलेंडर का भी उस दिन खूब जिक्र करेगा, लेकिन आज थोड़ा सा खाद पर। विजेंद्र रेड्डू जी, ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी, आपने अपने सवाल उठा लिए। भारत भूषण ज्वाल जी उसका जवाब देंगे, आप आराम करिए थोड़ा। विजेंद्र रेड्डू जी, ठीक है, थोड़ा शांत हो जाए अब। ठीक है गर्ग साहब, आपने अपनी बात रख ली, धैर्य रखें, अब थोड़ा सा धैर्य रखें। रेड्डू जी को बोल लेते हैं, विजेंद्र रेड्डू जी का वक्त है। विजेंद्र रेड्डू जी, स्वतंत्र भारत में ये बहुत ही बुरी बात है कि आज भी किसान बिजाई से लेकर के और बिक्री तक आंदोलनरत रहना पड़ता है उसको। जब बिजाई करनी होती है तो समय पर खाद नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती। जब फसल तैयार हो जाती है तो बिक्री के लिए उसको मंडियां नहीं मिलती, समय पर बिक्री नहीं होती। बहुत ही एक स्वतंत्र भारत के लिए बड़े ही शर्म की बात है। और इससे बड़ी शर्म की बात यह है कि अभी आपने जेपी दलाल जी का बयान सुनाया और उन्होंने कहा कि 15 नवंबर तक खाद मिल जाएगा, कोई खाद की कमी नहीं रहेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि सरसों की बिजाई तो सितंबर के आखिरी में शुरू हो जाती है और 10-15 दिन की बिजाई होती है, और ये प्रकृति है, पता नहीं कब बारिश हो जाए और कब फसल में बिजाई की जरूरत पड़ जाए। तो क्या उस किसान को 15 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा? तो उसकी फसल सूख जाएगी, उसमें बिजाई नहीं हो पाएगी। एक देश प्रदेश के कृषि मंत्री को इस तरह की बात कहते हुए मैं नहीं मानता कि वो खेती के जानकार हैं। और इसके अलावा जले पर नमक छिड़कने का फिर और काम कर दिया उन्होंने कहा कि हम थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। अगर कोई किसान 20 एकड़ की कैपेसिटी रखता है एक दिन में बिजाई करने की, तो वो 20 एकड़ बिजाई नहीं करेगा, उसको 2 ही एकड़ करनी पड़ेगी क्या? या किसी के पास एक एकड़ का तो काम चल गया, वो 50 एकड़ का जिम्मेदार है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके 15 नवंबर तक देंगे, तो वो कैसे बिजाई करेगा? इस तरह के हमारे कृषि मंत्री बयान दे रहे हैं। ये प्रदेश के लिए और किसानों के लिए बहुत ही दुखदायी बात है और प्रदेश के लिए शर्म की बात है। इसके अलावा आयुष जी, मैं आपके भाजपा के प्रवक्ता और आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार को बताना चाहूंगा कि रात को 12-12 बजे तक खाद मिलता है और खाद देने वाले कंडीशन लगाते हैं कि आपको 550 रुपए का प्रति बैग सल्फर खाद में खरीदना पड़ेगा।
यदि किसान 550 रुपए का सल्फर खरीद लेता है तो वो खाद कहाँ से आता है, फिर वो खाद उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा आयुष जी, बहुत गंभीर मुद्दा है आज का, किसान वैसे ही बड़ा परेशान है। इन्होंने कहा था कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म करने से किसान किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। आज स्वयं कह रहे हैं कि हम जिन्होंने खाद की जमाखोरी की है तो उसके ऊपर छापा मार करके उस खाद को बाहर निकलवाने का काम करेंगे। आज तो ये कानून खत्म भी नहीं हुआ, उससे पहले जमाखोरी शुरू हो चुकी है। तो ये कानून लागू के होने के बाद किसान की क्या दुर्गति होगी, क्या हाल होगा, इसका आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात, हमारे भाजपा के को पैनलिस्ट ने अभी कहा कि हमारे पास 25,000 मीट्रिक टन का स्टॉक उपलब्ध है, तो उसको बांटते क्यों नहीं? क्या आप जानबूझ करके जमाखोरी करवाना चाहते हैं? क्या किसान को ब्लैक में खाद बेचना चाहते हैं? क्या किसान के साथ खाद के साथ किसान को सल्फर मजबूर जबरदस्ती आप दिलवाना चाहते हैं? कितने सारे क्वेश्चन है आयुष जी, ये सारे किसानी से जुड़े हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश की एक महिला को खाद लेने के लिए 12 बजे तक थाने में बैठना पड़ता है। फसल के टाइम, बिजाई के टाइम जो है ना, खाद थानों में मिलता है, बिक्री के टाइम फसल थानों में बिकती है। ये कैसी सरकार है हरियाणा प्रदेश की? इधर से ये कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, इधर से कहते हैं हम जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। ये जो ऐलनाबाद का इलेक्शन आपके सिर पर है, ये आपको सर्टिफिकेट देने का काम करेगा। कैसी इस सरकार की व्यवस्था, कैसा प्रबंधन है और किस प्रकार से इन्होंने किसान को तंग करने का काम किया है। ये किसान सच्चा रो रहा है कि जिस दिन ये कानून लागू हो जाएंगे तो किसान का क्या हाल होगा, उसका अंदाजा इन्हीं हालातों से ठीक है। आराम से लगाया जा इसका जवाब देता हूं। भारत भूषण जुएल जी, में इसका सर्टिफिकेट भारत भूषण जुएल जी इसका जवाब देंगे। ठीक है भारत भूषण जी, ठीक है भारत भूषण जी। देखिए आयुष जी, जिस प्रकार से बजरंग दास जी ने बात कि 1200 रुपए की खाद आज महंगी बिक रही है, आदरणीय बजरंग दास जी आप तो स्वयं एक व्यापारी हैं, व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष हैं। जो खाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से 2400 रुपए का कट्टा हो गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1200 रुपए की सब्सिडी अपने पास से किसानों को उपलब्ध करा करके उसका रेट पहले भी 1200 था, आज भी 1200 रखने का काम किया है। पहली बात तो ये 2014 में क्या था, 2014 में बता दो क्या था। शांत हो जाइए, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, शांत हो जाइए। आप बीच में बोल रहे थे, मैं यही पूछूं 2014 में क्या था, उसका आंकड़ा देख लो, रेट देखो 2014 का, 2014 खाद का भी देख लो, डीजल का भी देख लो, आपने एनपी खाद का भी देख लो। चलिए गर्ग साहब एक एक करके बोले ना, थोड़ा देखिए जनता को समझ में आना चाहिए ना, आपने क्या सवाल पूछा वो क्या जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा एक एक करके बोले ना, बीच में बोलने से कुछ समझ में नहीं आता है। भारत भूषण जी की बात को सुन ले, कोई बात पे आपत्ति मैं आपको समय दूंगा, आराम से जवाब दीजिएगा। भारत भूषण जी, दूसरी बात इनका ये कहना कि मारो मार पड़ रही है, दक्षिण हरियाणा में सरसों की अधिक बिजाई है, ये तो सब मानेंगे। हमारे उत्तर हरियाणा से हूँ, यहाँ सरसों की उतनी बिजाई नहीं है, और सरसों की बिजाई के लिए जितना डीएपी की जरूरत थी उतनी उपलब्धता आज की तारीख में है, उपलब्ध करवाया जा चुका है। इन एडिशन टू दैट एसएसपी जो है वो भी बांटी गई। थाने में किस लिए बैठे हैं, थाने में किस लिए बैठे हैं? आपकी बात, लोग थाने में लाइन क्यों लगाए हुए हैं? यदि उपलब्ध हो चुका है तो वो क्यों बिठा रखे हैं थाने में आप लोगों ने इनको? आपकी लॉजिकल बात का उत्तर मैं लॉजिकली दूंगा, आपकी बात हाँ लॉजिकली चाहिए मुझे। सुनिए दूसरी बात, अभी आपने खुद कहा कि 1 नवंबर से गेहूं की बिजाई होती है, तो कृषि मंत्री जी ने ये तो नहीं कहा कि 30 नवंबर तक खाद पूरी करेंगे। उन्होंने तो ये कहा कि 15 नवंबर तक जो खाद की पूरी रिक्वायरमेंट है 100% वो हम प्रिकोर करके पूरी कर देंगे। सरसों की फसल के लिए पहले खाद की जरूरत है, सरसों का पूरी खाद दी जा रही है, लेकिन अगर कोई किसान या आपका मित्र या आप राजनीतिक लोग षड्यंत्र करके गेहूं की खाद भी आज ही लेना चाह रहे हो, तो ये आप लोगों के द्वारा किया हुआ काम है। बजरंग दास जी करा रहे हैं, क्यों सरकार को पता नहीं है क्या? आप कहते थे हमने ऑलरेडी एक मिनट आप लोगों ने कहा कि हमने 3 मीट्रिक टन का अंदाजा लगा लिया है, क्यों नहीं आपने उपलब्ध करवा एक किसान बाजार में आता है तो खाद लेकर के चला जाएगा, बार इसके अंदर काला बाजारी करवानी है। ये सिर्फ काला बाजारी का धंधा चलवाने के लिए ऐसा आप लोग कर रहे हो। जब आपको पता है 3 मीट्रिक टन खाद की हरियाणा को जरूरत है तो क्यों नहीं आपने एडवांस में लेकर के रखा?
क्या सरकार उसको खरीदने में सक्षम नहीं थी? कैपेसिटी नहीं है सरकार की। चलिए रेणु जी सुनते हैं एक बार भारत भूषण जी को सुनते हैं ना, पहले थोड़ा ध्यान से सुने भारत भूषण जी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अभी बजरंग दास जी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो, जिसके पास 50 एकड़ जमीन है वो 50 एकड़ नहीं बोएगा। कौन सा किसान हरियाणा प्रदेश में 50 एकड़ भूमि में सरसों बो रहा है, 20 एकड़ में बो रहा है? जरा बता के बता दो। 100 एकड़ में आइए आप सिरसा में देखिए, 100 एकड़ में सरसों बीजी जाती है। बात करते हैं भाई साहब, इनको पता ही नहीं है, क्या पता है? 100 एकड़ में सरसों बोता है क्या किसान? हिसार जिले में देखो, सरसा जिले में देखो, फतेहाबाद जिले में देखो, दादरी जिले में देखो, 50 का 80, 100 एकड़ के जमींदार है। क्या देखो, आप इतना चिल्ला क्यों रहे बजरंग जी? चिल्ला क्यों रहे? पता ही 100 एकड़ में बिजाई होती है सरसों की, कौन बता नहीं होती? हर चीज के लिए झूठ बोलना आपका काम हो गया। बात तो सही बोलोगे, देखिए हरियाणा प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, पंजाब का धान खरीदना चाहिए, क्योंकि आप कहते हो कि हमारा कृषि कानून कहता है कि खुली मंडी में। मैंने कहा आपने कहा, मैंने कहा हरियाणा मैंने दिया, मैं कहता हूँ हरियाणा का किसान का धान बिकने के बाद पड़ोसी राज्यों का धान लेना चाहिए, क्योंकि हमारा हरियाणा के अंदर आपको पता ही नहीं है, जिसका पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होता है, आप क्या पता, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ किसानों को गुमराह करते हो, बर्बाद करते हो। आपको ये पता है किसान। चलिए भारत भूषण जी, देखिए ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे भाई, देखिए वो विपक्षी पार्टियां आरोप आप पे लगाएंगे, लेकिन भारत भूषण जी बहुत बेसिक सवाल जो मैंने शुरुआत में भी पूछा था, एक तो थाने के अंदर बैठ करके बताइए खाद देनी पड़ रही है किसानों को, और जो लाइनें हम लोग लगातार देख रहे हैं जिसमें महिलाएं भी लगी हुई हैं, बच्चों को भी लगा दे रहे हैं लोग लाइन में, ये लाइन क्यों लग रही है? सवाल तो है ना भाई, अगर मान लिया, मैं आपकी बात को मान भी लूं कि कमी नहीं है, तो उन किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि भाई कोई कमी नहीं आपको मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लाइनें रात भर हम लोग देख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है अगर कमी नहीं है? आयुष जी, अगर कुछ लोग पैनिक क्रिएट करने के लिए सब कुछ ऐसा करते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि तंत्र को सही करे और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सही करने में सुचारू रूप से, ताकि गलत लोगों के हाथ में अधिक मात्रा ना चली जाए खरीदारी के, वो सरकार सुनिश्चित कर रही है। प्रशासनिक अधिकारी तो भारत भूषण जी आप ये मान रहे हैं ना कि कालाबाजारी हो रही है, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हमको इस पर सख्ती करने की जरूरत है, फिर ये कालाबाजारी भी अगर हो रही है तब भी तो आपका फेलियर है ना भारत भूषण जी, कैसे हो रही है आपके आदमी? ये कालाबाजारी कैसे हो जा रही है? राजस्थान पंजाब में ब्लैक करेगा। अगर कालाबाजारी भी हो रही है तब भी सवाल आप लोगों के ऊपर उठेगा कि खाद तो है लेकिन उसकी कालाबाजारी हो जा रही है, वो कैसे हो जा रहा है? जब आपको लगता है कि मैं सही जवाब देने वाला हूं तो आप चिल्लाने लग जाओगे। गर्ग साहब देखिए जवाब निकलने ना, उधर से ही जवाब चाहिए ना, जवाब सुनते हैं ना हम लोग, ठीक है? किस तरीके से डिस्टर्ब करने से कुछ समझ में नहीं आता। गर्ग साहब आपकी बात को भी जनता नहीं समझ पा रही है, जो आप कह रहे हैं ना वो समझ नहीं पा रही, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं। एक एक करके बोले, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक एक करके बोले, सबको समझ में आएगा क्या कह रहे हैं लोग। भारत भूषण जी जवाब दें। किया है बजरंग दास जी, तो सुन लीजिए, आपसे प्रश्न होगा तो आप बोल लेना और मैं उत्तर दूंगा, और आप थोड़ा सा सेंसिटिव होकर के बात। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ कुछ गड़बड़ी के आसार हैं, तो आप खुद मानते हैं थानों तक में अगर बिक रही है खाद, तो शासन और प्रशासन अपना काम कर रहा है ताकि गलत हाथों में चीज न जाए। अभी कृषि मंत्री जी ने अगर कहा कि छोटे किसानों को देने का हम काम कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई बड़ा आदमी इस प्रकार से गड़बड़ न करके अपने पास अधिक मात्रा में खरीद करके न चला जाए, उसको सुनिश्चित करें ताकि छोटे किसान के पास 2 एकड़ 4 एकड़ वाले के पास। और अब तो सरकार ने यहाँ तक सुनिश्चित कर दिया है कि पोर्टल में जितना अपलोड किया है, इतनी सरसों बीजूंगा, इतनी गेहूं बीज रहा हूँ। चलिए ठीक है, तालान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। तालान साहब ठीक है, तालान साहब ये जिस तरह से ये बार बार कहते हैं कि कालाबाजारी का जिक्र ये भी करते हैं, जब किसान के ये जो सारे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एपीएमसी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये तीनों बिल लागू हो जाएंगे, उस समय किसान के हालत क्या होंगे? और किसान के नहीं, किसान तो जैसे तैसे अपना 70 साल से घाटे की खेती करता ही चला आ रहा है, जो आम जनता है उसे भोजन कहाँ से मिलेगा? जब ये गेहूं हमारे खाद्य वस्तुएं पूंजीपतियों की तिजोरी में जाएगी,
और उस पर ये व्यापार करेंगे। जिस तरह से आज खाद का ये संकट पैदा करके किसानों को 1400, 1500, 1700 रुपए में एक एक कट्टा किसान खरीद रहा है। बताइए कहाँ जाता है, बताइए कहाँ मिल रहा है, बताइए। सुन तो लीजिए ना भाई साहब, धैर्य तो रखिए, आपको तो सारा बाजार में मिल रहा है, आपको सारा पता है। झूठ मत बोलिए। 200 रुपए के ब्लैक में चल रहा है। अब सुन तो लीजिए ना, आप बोलेंगे, सुन तो लीजिए, आपने जरा सुन तो लेंगे। आप बड़ा धैर्य रखिएगा, आप बड़े ऊपर हो जाते हैं। झूठ बोलने के लिए आए हुए ऊपर जितना मर्जी झूठ। भाई साहब सुन लोगे ना, आपका आपके अंदर तो कठोरता है ना, हमारे प्रति जो कठोरता है उसे हम देख रहे हैं। आपका जो व्यवहार है हम देख रहे हैं, बड़े अच्छी तरह से देख रहे हैं हम। उसे उसका जवाब दिया जाएगा, समय पर जवाब दिया जाएगा, पर लेकिन अभी तो जवाब सुनिएगा ना। जिस तरह से किसान को ये एक बंधन में बांधना चाहते हैं, और आज जो पूरे देश को किसान, पूरे देश के किसान, हरियाणा ही नहीं पूरे, मैं कहता हूं कि पूरे देश में उसी तरह का माहौल है जो हरियाणा में है। खाद की कमी दिखा करके काला बाजारी, जो कहते हैं कि ये काला बाजारी, जो पहले हमारा एक्ट बना था, ये कोई संविधान में नहीं था, 1955 में एक्ट बना था, ये जो काला बाजारी वाला था, ये धारा जो लगी थी, आज उनको खत्म करके ये उस पूंजीपति को फायदा देना चाहते हैं। जैसे अब आप जो हालत हम देख रहे हैं, वो हालात बहुत बुरे देश के हैं। जब से भाजपा की सरकार आई है देश में और प्रदेशों में, इन्होंने जो हाल कर रखा है किसान का, मजदूर का, बेरोजगार का, युवाओं का, सभी का, ये आने वाले समय तो पता तो चलेगा भारत भूषण जी। लेकिन अभी तो खाद की जिम्मेदारी तो निभा ठीक है, चलिए उपलब्ध करा दीजिए। गर्ग साहब। आयुष जी, मेरे साथी ने कहा अभी कोई काला बाजारी नहीं, जमाखोरी नहीं। देखिए जिस प्रकार बड़ी बड़ी कंपनियां फल और सब्जी है, आप देखोगे फल और सब्जी का रेट क्या होता है, गोभी है, आलू है, प्याज है, टमाटर है, हर सब्जी का रेट 2 रुपए से किलो से लेके 5-6 रुपए किलो से ज्यादा किसान को नहीं मिलते। किसान नेता बैठे हैं आपके बेस्ट टीवी के अंदर, इसे तसल्ली कर लो। और वही लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी जमाखोरी करके वही आलू 30 रुपए, 35 रुपए, प्याज, टमाटर 100 रुपए किलो तक, गोभी तक बेच रहे हैं। जो धनिया झुंगे में मिलता था, वो कहते थे सब्जी के साथ धनिया फ्री, वो 400 रुपए किलो इनके राज में धनिया बिक चुका है। इसी प्रकार मैं बताना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, अनाज का स्टॉक कर लेगी और उसका फिर जमाखोरी करके लोगों को लूटने का काम करेगी। जिस पर डीएपी खाद का मामला है, जब किसान को बिजाई के समय डीएपी खाद नहीं मिलेगी, उसके लिए लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। तो बड़ी हमारे देश के लिए बड़ी शर्म की बात है, हमारी माताएं थाने के अंदर धक्के खा रही है, दुकानों पे धक्के खा रही है, ये कहते कोई काला बाजारी नहीं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये डीएपी खाद जो जाती है, कोई जेब में जाती है या कोई साइकिल पे जावे? जब काला बाजारी कोई करता है, वो ट्रैक्टर में, ट्रक में लेके ही जाएगा। इतना बड़ा ट्रैक्टर में भर के को डीएपी खाद कैसे राजस्थान लेके जाएगा, कैसे पंजाब जाएगा? जब तक सरकार नहीं चाहेगी, ये ब्लैक जो कर रही है सरकार के चेतों द्वारा, मैं खुले तौर पे कहता हूँ, ये प्रूफ कहना चाहता हूँ, इनके चेते द्वारा ब्लैक की जा रही है, जो जाके यहाँ से सस्ते में 1200 रुपए डीएपी खाद खरीद कर आगे बेचते हैं। जो दुकानदारों की बात है, 550 रुपए में वो साथ दे रहे हैं, वो 100-150 रुपए का है, तो 300-400 रुपए इनडायरेक्टली वो उसमें कमाई हो रही है। जब बिल्कुल सही मेरे किसान ने तो सवाल किया, जब भाई कोई सामान साथ दवाई का साथ में लेनी पड़ती है तो खाद मिल जाती है, नहीं खाद नहीं मिलती। तो इसका मतलब कि खुद सरकार लगा लो, सरकार के चेते जिस प्रकार धान घोटाला, सरसों घोटाला, बाजरा घोटाला, गेहूं घोटाला, शराब घोटाला, खनन घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, इसी प्रकार ये खाद घोटाला एक देश के अंदर बहुत बड़ा खाद घोटाला है। इसमें कहने की बात नहीं है। ये आप तो कहते महंगाई नहीं, धान के ऊपर 1% मार्केट फीस थी हाल ही के अंदर, धान के इन्हीं हाल 3 महीने पहले इन्होंने 4% मार्केट फीस कर दी। जिस सब्जी फल के ऊपर कभी मार्केट फीस नहीं थी पिछली हमारी सरकार। ठीक है, चलिए विजेंद्र रेड्डी जी, इन्होंने 2% नहीं, ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी। हमारे भारत भूषण जी ने बार बार कहा है कि ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। मैं भारत भूषण जी आपसे ही पूछना चाहूंगा कि पैनिक क्रिएट गवर्नमेंट कर रही है या किसान कर रहा है? किसान नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ही पैनिक क्रिएट कर रही है।
पहले तो आपने कोविड के टाइम में किया, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयां नहीं मिलेगी, पब्लिक में पैनिक क्रिएट हुआ, इंजेक्शन नहीं मिलेगा, पैनिक क्रिएट किया। इसी प्रकार से पैनिक क्रिएट आपने किसानों के मन में कर दिया कि खाद नहीं मिलेगा या 15 नवंबर तक मिलेगा। तो कौन सा किसान ऐसा है जिसके हाथ में कुदरत हो या सरकार के हाथ में हो? आज बारिश हो जाएगी तो किसान को तो 2 दिन बाद फसल बोनी ही बोनी पड़ेगी। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, उसके लिए व्यवस्था करने का काम करे, खाद बीज की व्यवस्था करे। अब आप कह रहे हैं कि हमने पहले से ही 3 मीट्रिक टन का जो है ना अंदाजा लगाया हुआ था, ये लगेगा, क्यों नहीं सरकार ने पहले से उसको मंगवा करके रखने का काम किया? देखिए, ये सरासर सरकार की फेलियरनेस है। आपको एडवांस में तैयारी करनी चाहिए। किसान कुदरत के भरोसे होता है, कुदरत कब उसका साथ दे दे, और उसी ऐन वक्त पर अगर सरकार उसका साथ नहीं देगी तो किसान उससे बर्बाद होगा कि नहीं होगा, आप बताइए मुझे। तो आप क्यों नहीं इसकी एडवांस में तैयारी करते हैं? आप उल्टा खुद गवर्नमेंट जो है ना पैनिक क्रिएट करने का काम करती है। दूसरी बात, आपने कहा कि हमने 1200 रुपए की सब्सिडी डीएपी के ऊपर देने का काम किया। आप बताइए, जब 800 रुपए का बैग आपने 1800 का कर दिया, 1200 से सीधा 1800 पर ले गए और 1800 से वापस 1200 पर लेकर के आए। नंबर एक बात, आपने उसका रेट ही 1200 क्यों नहीं किया? आपने किसान को भिखारी क्यों बनाने का काम किया? जब उस गवर्नमेंट ने पैसा ही देना था 600 रुपए, तो क्यों उसका रेट बढ़ा करके 1800 किया गया? क्या आप किसान को एक भिखारी समझते हैं? आपको रेट ही 1200 रखना चाहिए था। और दूसरी बात, भारत भूषण की आप इसकी इंक्वायरी करवा लीजिए। जो 1800 रुपए रेट खाद का किया गया था, उसके पीछे तर्क दिया गया था जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं कि रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया। आपको ये भी ध्यान होगा, जो पोटास कंपनी के डायरेक्टर हैं और इफ्को के डायरेक्टर हैं, उनके बेटे भी अमेरिका में बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं और उनको लगभग 400 मिलियन डॉलर्स का कमीशन दिया गया था, जिसके ऊपर दिल्ली में एससीबीआई ने एफआईआर दर्ज की हुई है। वो इतना मोटा कमीशन क्या सरकार की बगैर मिली भगत के दिया जा सकता है? वो रिकॉर्ड की बात है, दिल्ली सीबीआई में इसकी रिपोर्ट दर्ज है कि 400 मिलियन डॉलर का कमीशन देकर के रॉ मटेरियल के रेट बढ़वाने का काम किया गया। रॉ मटेरियल के रेट बढ़ाने का बहाना बनकर खाद का रेट बढ़ाया और फिर सब्सिडी देकर के किसानों को भिखारी बनाने का काम आप लोग करते हो। आप किसान हितैषी नहीं हो, किसान को तंग करना आपका काम है। किसान के मन में भय पैदा करना है कि यदि आप सरकार के नहीं मानोगे तो आपको हर प्रकार से परेशान करने का काम किया जाएगा। ठीक है। किसान 2 ही चीज मांगता है, बिजाई और बिक्री। वो 2 चीज आप किसान को दे दो तो किसान खुशहाल रहेगा। क्यों आप इनकी? ठीक है, भारत भूषण जी सब जवाब लेते हैं। भारत भूषण जी जवाब दें। रेडू जी, मैं आपके बड़े अच्छे प्रश्नों का बहुत अच्छा से उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि 1800 तक रेट गया, सरकार ने 1200 दिया। 1800 नहीं, अंतरराष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से आपको पता खाद इंपोर्ट होता है 2400 रुपए। खाद इंपोर्ट नहीं होता, बात खाद इंपोर्ट नहीं था, खाद का रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। अगर मैं बीच में बोलता आप बीच में बोलेंगे तो मुझे लगेगा 1200 रुपए अगर सब्सिडी सरकार दे रही है किसान को, आपका शब्द बड़ा शर्मनाक है कि किसान को हमने भिखारी बना दिया। मतलब आज तक जो सब्सिडी गुरुजी आप सब्सिडी क्यों दे रहे हो? आपने वो जो कमीशन ले लिया वहाँ पर, जो कमीशन दिया गया, आपने कमीशन क्यों नहीं वापस लेकर के खाते में जमा हुआ? जो 400 मिलियन डॉलर का कमीशन लिया वो आपसे वापस लेते और कंपनी में जमा करवाते, रॉ मटेरियल की कीमत घटती और खाद का रेट वहीं पर उठता। बोलने लगे बीच में घोटाले की बात कर रहे थे बजरंग दास जी, आपकी बात का जवाब दूंगा। नेहरू के टाइम में चीफ घोटाला, कोई बात नहीं, एलआईसी का घोटाला, राजीव गांधी का घोटाला, आपने वो कमीशन वापस लेकर के कंपनी में जमा करवाते हैं और रेट नहीं बढ़ता, रेट वहीं रहता है। आपने सरसों घोटाला रेट बढ़ा करके सब्सिडी देने के नाम पर किसानों को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। आपके सरकार के राहुल गांधी, भाजपा, राहुल गांधी छोड़ो भाई साहब, आप घोटालों की बात कर रहे हो। आपके समय में घोटाला नहीं हुआ। ठीक है गर्ग साहब, देखिए फिर से आप लोग वही बात करने लगते हैं जिसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से। जनता को एड्रेस कर रहे हैं, कम से कम ऐसी बातें करिए कि जनता समझ सके। बीच बीच में डिस्टर्बेंस करने से कोई कुछ फायदा नहीं होता। जनता उसको सुनना भी नहीं पसंद करती क्योंकि आप लोग आपकी बातों को वो समझ ही नहीं पाएगी। इसलिए आपने जो सवाल खड़े कर दिए उसका जवाब सुन लेना, उसका जवाब सुने। भारत भूषण, इसी तरीके का जवाब मिलेगा। आप भाजपा में घोटाले की बात कर रहे थे, गिना दिए ना, नेहरू से लेके इंदिरा से लेके राजीव गांधी से लेके मनमोहन सिंह से लेके नरसिम्हा लाल, ठीक है, नहीं चलिए
ठीक है, उन्होंने प्रदेश के अंदर तमाम बातों को उठाया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी की बात का जवाब दे। देखिए, उस तरीके से पर्सनल अटैक करने से कुछ होने वाला नहीं है। किसानों के हित की और किसानों के मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि आज किसान पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भारत भूषण रेड्डी जी की बात को उत्तर देने दीजिए। रेड्डी जी, आपने कहा कि भाई सरकार जो है किसानों को भिखारी समझती है। ऐसा नहीं है। हर सरकारों ने किसानों के लिए जो भी दिया, सब्सिडी हमेशा से रही है, कृषि यंत्रों पे रही हो, चाहे बैंक के ब्याज में रही हो, चाहे किसानों के लिए ब्याज मुक्त करने का काम किया हो, चाहे माफी का काम किया हो, चाहे कई बार बिजली का किया हो। आप कहते हैं इसका मतलब सभी सरकारों ने किसानों को भिखारी समझा क्या? गलत शब्द का प्रयोग करके गलत भ्रांति फैलाने का काम न करे। सरकार किसान की मदद के लिए काम करती है। आपने भी अपने कार्यकाल में दिए हैं, रियायतें भी दी हैं, सब्सिडीज भी दी हैं। दूसरी बात यह है, अगर आप कहते हैं कि पैनिक क्रिएट है, सरकार कौन सी सरकार चाहेगी कि अपने कार्यकाल में जबरदस्ती खुद पैनिक क्रिएट करे? सरकार ने तो यह सुनिश्चित किया। आप कह रहे थे ना कि हमने 3 लाख मीट्रिक टन का एस्टिमेट लगा लिया था, तो प्रिक्योर के नहीं किया। सिर्फ 53,000 मीट्रिक टन अवेलेबल था पिछला स्टॉक। हमने उसके बाद 76,000 मीट्रिक टन तो खरीद करके बेच भी दिया। और जो पाइपलाइन में है, जो 31 अक्टूबर तक 8 रैक आने वाले हैं, उसके बाद 6 रैक आने वाले हैं। जितनी भी क्वांटिटी है, वो जिस तरीके से कंजम्पशन होता है, एक दिन में कंजम्पशन नहीं होता 3 लाख मीट्रिक टन का, हर रोज के हिसाब से कंजम्पशन होता है। किसान, चलिए भारत भूषण जी, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाए। मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब देखना यह है कि खाद को लेकर के जो बातें सरकार कह रही है और किसान जिस तरह से परेशान हो रहा है, उसका समाधान कैसे निकाला जाता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।